हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। बस जो अभी दिवाली वाइब है, दुर्गा पूजा भी चली गई है, अभी थोड़ा मिस कर रही हूँ। ऑफ कोर्स दिवाली और दुर्गा पूजा के टाइम पर एक अलग सी वाइब होती है, वो यहाँ पे मिसिंग है, बट इट्स ओके। आई मीन क्या कर सकते हैं अब। चलो, मैं सुबह उठ गई और यहाँ पे आने के बाद मेरे जो स्केड्यूल है ना, वो पता नहीं कैसे काफ़ी बेहतर हो गई है। बिकॉज़ क्या होती है कि मोस्टली मेरी ट्रेनिंग जो है वो सुबह होती है, तो मैं रात को जल्दी सोने के लिए चली जाती हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। अब जिस दिन मेरी ट्रेनिंग होती भी नहीं है ना, उस दिन भी यही साइकिल रिपीट होती है। इसीलिए आज भी मेरी ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है और मैं सैटरडे संडे को ही व्लॉग करती हूँ मोस्टली। मैं ट्रेनिंग के दिन व्लॉग करना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि पूरे दिन मैं क्लास में होती हूँ, तो आपको दिखाऊँ भी तो क्या दिखाऊँ, वहाँ पे कुछ भी फिल्म करना अलाउड नहीं है। सो इसीलिए मैं जब छुट्टी होती है सैटरडे संडे तभी फिल्म करती हूँ। तो अभी मैं उठ गई हूँ एंड चलो बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। ये जो कवर है ना, मतलब जो ऊपर के कंबल है, कंबल का ही कवर खरीदा था मैंने, क्योंकि ये ही ढक के रखती हूँ तो यही दिखता है। नीचे वाला जो बेडशीट है वो मैं डे टू डे से लेके आई थी, पर ये कवर जो है ना, ये मैं तेमू से ऑर्डर की हूँ। सो यू वुड नो तेमू इज़ अ ऐप जो कि यहाँ पे है बहुत मतलब शीन जैसा है, और ये हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। शीन जैसे पहले अवेलेबल थी, अभी कहीं कहीं अवेलेबल है, बट देन नॉट जैसे पहले अवेलेबल था। तो शीन जैसा ही कोई ऐप है जहाँ से मैंने एक दो चीज़ मंगवाई हैं, आज आपको दिखाऊंगी। उसमें से ये एक चीज़ है, दैट ब्लैंकेट कवर, और ये काफ़ी अच्छी आई हैं। इट वॉज लिटिल एक्सपेंसिव, बट देन इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम प्योर कॉटन का है। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी एंड माई हैज़ मेड दिस पैन केक्स एंड शी इज़ मेकिंग हर कॉफ़ी नाउ, और वो चॉकलेट सिरप भी बनाई है। सो येस, वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। सो स्वीट ऑफ हर कि उन्होंने पैनकेक बनाई है और मुझे भी ऑफ़र किया था, बिकॉज सुबह में मोस्टली मैं चाय के साथ कुकीज़ ही खाती हूँ एंड आई डोंट रियली प्रेफर टू ईट अ लॉट, विच इज़ नॉट गुड। मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट थोड़ी हैवी करनी चाहिए, मैं नहीं करती हूँ और मैं लंच करती हूँ सीधा। पैनकेक भी बहुत अच्छी बनी थी। आई थिंक शी मेड इट इन द एयर फ्रायर। शी हैज़ द एयर फ्रायर। बहुत बार मुझे बोली है कि तुम भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे एक्चुअली भी नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं। चलो, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रतीक्षा खाना बनाती है हमारे लिए। आप देखें सैटरडे संडे, और बाकी दिन तो मैं ऐसे उबाल के खाना खाती हूँ। बट येस, आई एम ट्राइंग गाइज। आप लोग मुझे बोले हो ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बहुत बार, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी बोलते रहते हैं कि ऐसे उबाल के कितने दिन खाओगी, योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड एवरीथिंग। सो येस, आई एम ट्राइंग टू लर्न। मुझे खाना बनानी आती है, पर मोस्टली स्पेशल आइटम्स जो कि यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई कोई चीज़ें मुझे आते हैं, दाल चावल अभी मैं बना सकती हूँ। चावल तो ऑफकोर्स आप सब कोई बना सकते हैं। रोटी भी मैं बना सकती हूँ, पर मेरे लिए गूंदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आटा गूंद के कोई अगर दे देना, तब मैं ऐसे गोल गोल बनती है मेरी रोटी, और ऐसे फुल्का भी बनती है, बट वो आटा गूंदने में मुझे थोड़ी सी आलस आती है। अब उसके साथ जो सब्ज़ी बनती है ना, वो हर तरह की सब्ज़ी बनाना नहीं आता मुझे। अब मैं कभी कभार सोचती हूँ कि आलू की सब्ज़ी मैं बना सकती हूँ, बस। अब आलू की सब्ज़ी हर रोज़ नहीं खा सकते ना, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख लूँ ऐसे, क्योंकि अभी तो ट्रेनिंग में है तो हर रोज़ हम मिल सकते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। पर जब हम फ्लाइट करना शुरू करेंगे तब हमारी स्केड्यूल मैच नहीं करेगी और पता नहीं कैसे मिलेंगे हम तब। अभी मैं जा रही थी एक पार्सल लेने के लिए, ये तेमू से आया था। जब नहीं होते तो यहाँ पे छोड़ के जाते वो लोग। एक वो जो ब्लैंकेट कवर आप ऑलरेडी देखे हो, एंड दैट आई एम ऑलरेडी यूजिंग, और ये आके पड़ा था 2 दिन से, मुझे पता नहीं था, तो अभी मैं लेने के लिए आई थी। दिस इज़ आई थिंक चावल रखने के लिए या कुछ छोटे मोटे चीज़ें मंगवाई हूँ। अब जाके मैं यहाँ पे देखो माई को दिखा रही थी एंड शी वॉज एक्चुअली शोइंग मी शीन जो ऐप है, और मैं कोशिश करी थी डाउनलोड करने के लिए, बट येस नहीं हो रही है, बिकॉज मेरे लोकेशन अभी भी इंडिया का डाला हुआ है एंड देन आई डोंट वांट टू चेंज इट एंड इट्स ओके, आई विल नॉट डाउनलोड शीन, बिकॉज बेकार में ऐसे कुछ ना कुछ खरीदती रहूँगी। सो येस, हियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग। हम दोनों जब घर पे रहते हैं हम बहुत सारे बातें करते हैं। एक्चुअली समटाइम्स आई नीड टू रेजिस्ट स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, और हम जब बात करने के लिए बैठते हैं ऐसे ही 2-2.5 घंटे बैठ के बात करते हैं और पता ही नहीं चलता कैसे 2-2.5 घंटे बीत गए। सो येस, आई एम वेरी वेरी टॉकेटिव गाइज। अब चलो, मैं ये धो लिया। दिस इज़ अ बिग डब्बा चावल के लिए मैं ऑर्डर की थी, बिकॉज़ वो चावल रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और मैं नाप नहीं पाती तो ज़्यादा बन जाता है, और फिर फ्रिज में रखो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चावल ऐसे भी प्रेशर कुकर में 5 मिनट पर बन जाती है, तो फिर ऐसे फ्रिज में रख के खाना आई डोंट लाइक इट।
एंड आई एम ट्राइंग टू हैव सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो गाइज, लाइक बनाना, एप्पल. सबसे ईजी मुझे बनाना लगती है बिकॉज इट्स लाइक वेरी ईजी टू ईट एंड आई एम वेरी लेजी व्हेन इट कम्स टू ईटिंग. जैसे कि एप्पल्स हो, ऑरेंजेस हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. काटो उसको, पील करो, नहीं तो मतलब पोमोग्रेनेट ऑल्सो. तो इसीलिए आई प्रेफर बनाना और पपाया एट टाइम्स. पपाया भी थोड़ा सा उसका छिलका निकालना मुश्किल होता है, बट स्टिल बनाना इज़ द बेस्ट, यू नो. सो आई एम ट्राइंग टू हैव दैट. सब्ज़ी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि दाल में डाल लूँ, नहीं तो थोड़ा सा अगर मैं अलग से नहीं बना पाती हूँ तो. एंड नाउ येस, इट्स सैटरडे संडे, सो आई हैव टू डू माई क्लीनिंग एंड एवरीथिंग. आजकल तो मतलब सैटरडे संडे को ही कुछ कर पाती हूँ मैं मोस्टली. बाकी दिन में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ दिन भर के बाद. झाड़ू लगा लेती हूँ कभी कभार, पर देन पोछा नहीं लगा पाती हूँ. सो सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन मैं पोछा लगा लेती हूँ. एंड इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम गाइस, क्योंकि बड़ा है, घर भी काफ़ी बड़ा है, हॉल भी काफ़ी बड़ा है, और मैं बस एक जगह करके नहीं रोक सकती अपने आप को. अगर करना है तो पूरा ही करना है. यस, कभी कभार हम किचन को स्किप करते हैं. हम दोनों में से कोई ना कोई हफ्ते में एक दिन किचन का भी सफाई कर लेते हैं. ऐसा होता है कि माई जो है वो फ्लाइट करती है, तो उसके स्केड्यूल के साथ मेरी स्केड्यूल मैच नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. कभी कभार मैच होती है, जैसे आज मैच हुई है. और कभी कभार ऐसा होता है सैटरडे संडे से पहले कभी दिन जब उसकी छुट्टी होती है ना, तो वो कर लेती है सफाई किचन का, और कुछ भी हॉल का भी कर लेती है. पर हॉल का मैं दोबारा से कर लेती हूँ, पर किचन का दोबारा से नहीं करती. अब देखो शाम होने वाली है, कैसे टाइम बीत गई समझ ही नहीं आया. एंड देन यस, लंच में भी मैं तो कुछ तो रखा हुआ था, खिचड़ी और समथिंग, आई हैव हैड दैट, पर मैं फिल्म करना भूल गई. और फिर मैंने ना ये सुखाई थी, ये आजकल मैं बाहर ही सुखाती हूँ. एंड सुखाने के बाद मैं संग संग एकदम उसको रख देती हूँ, क्योंकि अंदर रखो तो बहुत झंझट है, और बाहर एकदम धूप में 1 से 1.5 घंटे में सारी चीज़ें सूख जाती हैं. आज तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा. नहीं तो दोपहर के टाइम पर अगर आप 10, 11, 12 बजे तक वॉश कर दोगे ना कपड़े, तो 1:30 बजे, 2 बजे के अंदर आपके कपड़े पूरे सूख जाएंगे. एंड यस, नाउ लेट्स गो गाइज. अब इसके बाद मैं नहाऊंगी शाम को. पता नहीं क्यों मैं शाम को नहाती हूँ. सुबह मतलब ठीक है, सुबह नहा सकते हो, पर सुबह अगर मैं नहा भी ली ना, शाम को मुझे फिर से नहाने का मन करता है. आई डोंट नो व्हाई. सो इसीलिए मैं कभी कभार क्या करती हूँ कि सुबह में बस ऐसे ही बॉडी वॉश कर लेती हूँ, पर हेड शावर नहीं लेती. और शाम को अगर मुझे शैम्पू करना है तो मैं शाम को करती हूँ. पहले तो मुझे ठंड लग जाती थी, बट आजकल मुझे ठंड नहीं लगती है, बिकॉज आई गॉट यूज टू. अभी ऐसा भी होता है कभी कभार जब मेरी सुबह फ्लाइट होती है तो मैं रात को भी नहाती हूँ. एंड आई टेक आई शार शैम्पू एवरीथिंग टुगेदर. अब चलो मैं थोड़ा सा दिया लाइट कर देती हूँ. दिस इज़ माई शिव जी, यू नो. एंड मैं ना कोलकाता से वो लेके आई थी सिल्वर के बेलपत्ता एंड एक फ्लावर लेके आई थी, बिकॉज यहाँ पे मिलता नहीं है. यहाँ पे सब मिल जाते हैं, सब्जी एंड एवरीथिंग, पर फ्लावर नहीं मिलती हैं. फ्लावर मिलती है तो मतलब ओनली रोजेस एंड ऑल दिस फैंसी फ्लावर्स. पूजा के लिए फ्लावर मिलना मुश्किल होता है, और मे भी मिलता होगा क्योंकि मैं अभी भी नई हूँ तो मुझे नहीं पता. अब आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइज. चलो अभी मैं थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ. आप मुझे स्किन केयर के बारे में पूछ रहे थे. पता है क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे. मैं जैसे कोलकाता में रहती थी, वो घर ना इतना ज़्यादा धूप तो आती थी, पर इतना भी ज़्यादा नहीं. इस वाले कमरे में या हॉल में बहुत ज़्यादा धूप आती है, बहुत ज़्यादा लाइट भी आती है, बट पता नहीं क्यों जो मेरे वीडियो है ना वो काफ़ी शैबी आती है. एंड आई डोंट नो, लाइक अच्छे से नहीं दिखता, कुछ भी अजीब सी आती है. कोलकाता में जैसे बहुत, वो जो विंडो के सामने में बैठती थी एकदम नेचुरल सी, इतनी अच्छी वीडियो आती थी उसमें. मैं कैमरे से भी कितने बार फिल्म की हूँ, जबकि कैमरे में आपको थोड़े से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होते हैं, फिर भी कैमरे से भी वीडियो इतनी अच्छी बनती थी. और आईफोन में तो बोलो ही मत, मतलब टॉप नॉच क्वालिटी. पर पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ तो इशू है. आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ से वीडियो अच्छी आएगी, कौन से टाइम पर अच्छी आएगी, तो मैं वीडियो बना सकूँ स्किन केयर के लिए. वैसे तो थोड़े से अपडेट है मेरे स्किन केयर रूटीन में, बिकॉज येस हियर आई एम नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू डू स्किन केयर जैसे मैं कोलकाता में करती थी. बट येस, आई स्टिल डू नॉट स्किप माई स्किन केयर. आई स्टिल डू 7 स्टेप्स एटलीस्ट वंस अ डे. और कभी कभार अगर घर पे हूँ तो ट्वाइस, नहीं तो वंस ही पॉसिबल होता है. अब हम डे टू डे आए थे, सैटरडे संडे हम डे टू डे आ जाते हैं. एंड आई वाज आस्किंग प्रतीक्षा कि मुझे एक बोल चाहिए ऐसा, तुम ढूंढ के दो. एंड देन मुझे कुछ चीज़ पसंद आई. सो येस, आई रियली लाइक दिस प्लेट्स. ओके, आई डोंट नो, आई वॉन्टेड टू टेक दिस एंड शी इज़ लाइक क्या खाओगी उसमें, इतू सा छोटू सा जगह है बीच में. तो मैंने कहा तुम बनाओगी ना सब्ज़ी, यहाँ पे दाल, यहाँ पे सब कुछ. एंड शी इज़ लाइक देन खाओगी कहाँ पर.
देन आई रियलाइज यस ट्रू, लाइक दाल सब्ज़ी ये सब डाल दिया और बीच में राइस, अब मैं खाऊंगी कहाँ पे। सो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, एक ये वाला ट्रे जैसे प्लेट ले लेती हूँ, उसमें मैं चाय के कप रखूँगी एंड एक छोटू सा ऐसा अचार रखने के लिए। फिर मैं एक ऐसे बोल लेना चाहती थी, फाइबर के ही लेने बेटर है बिकॉज़ फिर टूटने के चांसेस कम रहते हैं यहाँ पे। लेकिन जो सेरामिक्स के हैं ना वो भी काफ़ी सस्ते मिलते हैं, पर सेरामिक्स में क्या है कि अगर क्लमजी हो जाती हूँ ना मैं कभी कभार, तो टूटने के चांसेस रहते हैं। पर देन लास्ट में मैंने सेरामिक की ही एक बोल ले ली थी। अभी खाने पीने के कुछ सामान लेंगे एंड देन वी विल गो होम। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना चाहूँगी मैं। बहुत लोग मुझे ये पूछ रहे थे एंड यू गाइज वे गेटिंग कन्फ्यूज्ड एज वेल। मैं प्रतीक्षा के घर आई हूँ, हम साथ में खाना बनाएंगे, साथ में खाना खाएंगे एंड देन आई विल गो होम। अब आप पूछ रहे थे कि आप दुबई में क्या कर रहे हो एंड एवरीथिंग। अब कुछ लोगों को तो पता है, ये अपार्टमेंट देख के ही पता चल जाती है कि मैं कहाँ पे हूँ, पर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं इतना बता दूँ कि मैंने मेरा एयरलाइन चेंज करा है। आप एयर एशिया वाली यूनिफॉर्म में मुझे शुरू में वीडियो बनाते हुए देखते थे, जबकि तभी भी हम प्रोसेस में थे टू बिकम एयर इंडिया एक्सप्रेस। कोविड के बाद से ही एयर एशिया जो है वो इंडिया में एयर इंडिया एक्सप्रेस बन रही थी, पर कोई भी मर्जर जो है वो काफ़ी टाइम लेती है। अभी तो कंप्लीट मर्जर के प्रोसेस काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। आई थिंक इट्स नाउ 80% डन, स्टिल 20% लेफ्ट टू हैपन। पर इस साल के फरवरी से हम एयर इंडिया एक्सप्रेस की यूनिफॉर्म पहन रहे थे और मैंने उस कंपनी में 6 साल और 7 महीने काम की हूँ एग्जैक्टली। आई जॉइंड इन 2018 फरवरी 15 को, और फिर मैंने जब छोड़ा तब 15 सितंबर 2024 हो रहा था। एंड नाउ आई एम इन दुबई, आई हैव जॉइंड अ डिफरेंट एयरलाइन। दैट्स ऑल गाइज। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ दुबई में, क्योंकि ऑफकोर्स आप मुझे फ्लाइट पर जाते हुए नहीं देखते हो, तो मैंने क्या दूसरे कोई सेक्टर ज्वाइन कर लिया, मैं क्या कर रही हूँ, तो यस यहाँ पे मैं ट्रेनिंग में हूँ। कहीं भी आप जॉब, मतलब सेम जॉब में भी अगर आप एयरलाइन चेंज करते हो तो आपको दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और यहाँ पे दूसरे एयरक्राफ्ट है तो ऑफकोर्स यू नीड टू गो थ्रू ऑल द ट्रेनिंग। इंडिया में प्रोसेस भी अलग है और मैं अलग एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट करती थी। अब देखो मैं सोची थी कि मैं थोड़े ब्रेक लूँगी, पर फ्रैंकली स्पीकिंग ब्रेक लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो मैं ऐसी हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं एक जगह ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे साथ में 4 काम करने रहते हैं, जबकि मैं 2 ही कर पाती हूँ उसके बाद भी। तभी भी मेरे मन में चाह रहता है कि 2 और काम मैं कर लूँ, और ऐसे इंसान के लिए घर पे बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते बैठ सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। इस साल के जनवरी से ही मेरे दिमाग में ये थॉट आ रही थी, और मैंने काफ़ी टाइम लगाया उसके बाद भी ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे ब्रेक लेना है या मुझे कहीं और ज्वाइन करनी है। सो येस, आई एंड अप डिसाइडिंग टू ज्वाइन सम अदर एयरलाइन देन टेकिंग ब्रेक, क्योंकि इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ना, मतलब लास्ट में मैं थोड़ी ऐसे बोर हो गई थी कि एक ही चीज़ साइकिल में रिपीट कर रही हूँ मैं। ये प्रोफेशन इसीलिए मैंने चूज़ किया था ताकि ये जो है ना एक्साइटिंग रहे, अलग रहे, हर दिन कुछ नए सीखने को मिले, पर वैसा नहीं हो रहा था। ऐसा हो गया था कि मुझे पता है कि ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही होएगी, एंड दैट स्टार्टेड बॉदरिंग मी। अब देखो, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना 1-1.5 साल ठीक है, उसके बाद ऐसा लगता है अब आगे क्या, तो अब आगे क्या ये सोच कर ही मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव दिस एक्सपोजर एज वेल एट लीस्ट वंस इन माई लाइफ। इसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं। 1-2 साल लूँगी एंड देन आई डिसाइड कि मुझे यहीं पे रहना है और ये करना है 5-6 साल तक, जैसे मैं ऑलरेडी पहले एयरलाइन में की हूँ, और नहीं तो मुझे छोड़ना है। अब दैट टोटली डिपेंड्स। यहाँ पे ऑफकोर्स चीज़ें नए हैं, मैं बहुत सारी नई चीज़ों के साथ कोप अप कर रही हूँ, पर एट द सेम टाइम इट्स नॉट डिफ़िकल्ट गाइज। बस मुझे ये दिक्कत आती है कि मैं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हूँ एंड आई एम वेरी वेरी होम सिक काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं कोलकाता में रहते हुए होम सिक होती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा होम सिक होता है कभी कभार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आई मिस माई फैमिली, आई मिस पेनी, ओ माई गॉड। कभी कभार ना मुझे से रात को सोने में भी दिक्कत होती है, बिकॉज वी यूज्ड टू स्लीप टुगेदर। मेरी आदत है कि हम दोनों ऐसे हक करके सोते हैं ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे खालीपन महसूस होती है, एंड शी इज़ अ बिग सपोर्ट इन माई लाइफ। आई एम रियलाइजिंग दिस। ऑफकोर्स मुझे पता थी, पर दिन यहाँ पे आके वो ज़्यादा रियलाइज़ होती है। बस यही दिक्कत है, बाकी सब
चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आई थिंक फ़र्स्ट टाइम जब मैं बैंगलोर गई थी मैंने एयरलाइन जॉइन करा था, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, फर्स्ट एयरलाइन। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लिव्ड आउटसाइड ऑफ माय होम एंड आई डिड ऑल द थिंग्स अलोन। तो इसीलिए इस बार ये काफ़ी आसान है क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ। यहाँ पे एक्सपोजर आपके बहुत ज़्यादा होती हैं, यू एक्चुअली गेट एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। यहाँ पे बहुत सारे नेशनलिटीज़ के लोग हैं जिनके साथ आप बातचीत करते हो, आप काम करते हो। एंड ऑल्सो कि मैं बहुत ज़्यादा अडेप्टिव हूँ व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, कल्चर एंड एनीथिंग। और यहाँ पे ना वही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली एट द बिगिनिंग। मुझे इसीलिए अभी तक तो कोई इश्यूज़ नहीं है फ्रेंकली। इट्स जस्ट दैट आई मिस माई फैमिली, आई मिस पेनी एंड आई मिस माई कंट्री। यस, हमारी कंट्री की एक अलग वाइब है। जब आप बाहर घूमने जाते हो तब आपको ये रियलाइज़ नहीं होगी। अगर आप परमानेंटली मूव हो रहे हो बाहर कुछ साल के लिए, पता नहीं कितने दिन के लिए, अगर मेरे जैसे मूव हो रहे हो तभी आपको पता चलेगी कि वो वाइब क्या है। एंड प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, बाहर कोई भी ऐसे इश्यूज़ नहीं है। दुबई तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको हर चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू हैव माई फ्रेंड्स जो एकदम जैसे हमारी एक छोटी सी फैमिली बन गई है। बस कभी कभार वो वाइब जो मिसिंग लगती है इज़ जस्ट दैट कि वी हैव बिन देयर फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, इट्स आवर लैंड यू नो। तो वो एक फीलिंग तो रहेगी अब, स्पेशली शुरू में। सो येस, आई एम इन दैट फेज नाउ, बट yes, I'm really grateful for everything, whatever decision I have taken, and everything is happening in my life is really fulfilling at this moment. बस इतना बताना चाहती थी मैं आपको। तो चलो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपके कन्फ्यूजन दूर करे हैं। तो हाँ, चलो मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।